नमस्कार, मैं हूं अंकित प्रकाश फ्रैंकफर्ट से। जुबली पोस्ट की जर्मन डायरी में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की डायरी में हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की, जो कि जर्मनी में न सिर्फ सुर्खियों में रहीं, बल्कि यूरोप और भारत से जुड़े हर दशक के लिए मायने रखती हैं। यूरोपीय संसद का चुनाव का माहौल तेज। जर्मनी में यूरोपीय संसद के चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। चुनाव 6 से 9 जून के बीच होंगे और लगभग 64 मिलियन जर्मन वोटर वोट डालने जा रहे हैं। बात सिर्फ सीटों की नहीं है। मुद्दा है, क्या यूरोप और विशेष रूप से जर्मनी आने वाले वर्षों में खुला, प्रगतिशील और बहुसंस्कृतिक रहेगा या रूढ़िवादी और सीमाओं में सिमटा हुआ। मुख्य मुद्दों में है जलवायु नीति, हरित ऊर्जा, इमिग्रेशन में सख्ती या नरमी, यूक्रेन युद्ध और सुरक्षा, और डिजिटलाइजेशन। भारतीय मूल के कई नागरिक जो अब जर्मन नागरिक बन चुके हैं, इस बार वोटिंग में भाग लेंगे। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि प्रवासी अब सिर्फ दर्शक नहीं, नीति निर्धारण का हिस्सा भी हैं। दूसरी बड़ी खबर, रेलवे हड़ताल की नई चेतावनी। डीबी यानी डॉयचे bahn की प्रमुख यूनियन, जो कि यहां पर ट्रेन का संचालन करती है, ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो जून के पहले हफ्ते में हड़ताल हो सकती है। उनकी मांगे कुछ इस प्रकार हैं: हफ्ते में कार्य घंटे 38 से घटाकर 35 कर दिए जाएं, वेतन में महंगाई दर के अनुसार वृद्धि और अधिक लचीली शिफ्ट पॉलिसी दी जाए। यह हड़ताल केवल ट्रेनों को नहीं रोकती, यह प्रभावित करती है पूरे देश की लॉजिस्टिक्स को, स्कूल और ऑफिस टाइमिंग्स को, यहां तक कि अस्पतालों की आपूर्ति को भी। भारत में हम अक्सर ऐसी खबरों को यूरोप में सब व्यवस्थित है के भ्रम के साथ देखते हैं, लेकिन ये घटनाएं बताती हैं कि हर समाज में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर दुनिया की सबसे बड़ी प्रकाशन प्रदर्शनी है। 14 से 18 अक्टूबर को होने जा रही, और अभी से आयोजक, लेखक और प्रकाशक तैयारी में जुट चुके हैं। इस बार फोकस कंट्री स्लोवानिया है, लेकिन भारत की उपस्थिति भी प्रभावशाली रहेगी। भारतीय साहित्य, खासकर हिंदी और अंग्रेजी के युवा लेखक यहां अपने विचार और कहानियां लेकर आएंगे। ये सिर्फ किताबों का फेयर नहीं, संवाद का मंच है, जहां विचारों का आदान प्रदान होता है और भाषाओं की सीमाएं टूटती हैं। तो यह थी इस हफ्ते की 3 प्रमुख झलकियां। एक लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तलाशता यूरोप, एक सामाजिक संघर्ष की आवाज, रेलवे की हड़ताल, और एक रचनात्मक पर्व जहां भारत अपनी कलम से आवाज बनकर उभरेगा। देखते रहिए जर्मन डायरी, हर हफ्ते फ्रैंकफर्ट से। मैं हूं अंकित प्रकाश। एक बार फिर मिलेंगे एक और सोच और एक और नजरिया लेकर।